दोस्तों 8 दिसंबर 2024 को भानु सप्तमी पड़ रही है। इस दिन रविवार भी पड़ रहा है भानु अर्थात सूर्य देव और साथ ही में रविवार भी। और यदि जिस तांबे के लोटे से आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, इस तांबे के लोटे से शिव जी को भी जल चढ़ाते हो, तो क्या इन तो जी हाँ, आज का दिन बहुत ही शुभ है। जो आप इस वीडियो पर आए हो, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में कुछ उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो उपाय होने वाले हैं, वह इच्छा पूर्ति के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, धन संपदा बनाने के लिए, हर चीज के लिए होने वाले हैं। क्योंकि यह दिन 365 दोनों में एक दिन आता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दिन का आप उसे कैसे करें। और इनमें तो कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी रविवार को किया जा सकता है। जैसे दिए वाले उपाय, हम सर्वप्रथम उपाय को ही जानेंगे। इस वीडियो में सारे बताए गए उपाय प्रदीप जी मिश्रा की कथा से लिए गए हैं, तो यह बहुत ही प्यारे उपाय हैं। इन्हें जरूर करिएगा। दोस्तों, जो पहले उपाय है वह इस प्रकार से है। आपको लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन हमेशा इच्छा पूर्ति के लिए होता है। लाल चंदन वाला जब भी उपाय आ जाए, तो आप यह समझ लीजिएगा कि इच्छा पूर्ति के लिए लाल चंदन बोला गया है। अब आपको प्रदोष काल में, आप प्रदोष काल जानते ही होंगे किसे कहते हैं। अर्थात शाम के समय जब संध्या का समय होता है, तो आपको लाल चंदन गिना है और जो लाल चंदन होगा उसे शिव जी की इस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देना है। अब आपको एक बेल पत्री लेनी है और उसे स्थान पर छुआकर शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको तांबे के लोटे से शिव जी के ऊपर जल डाल देना है और अपनी इच्छा मांगते हुए जो भी आप चाहते हो शिव जी को बतानी है। कहा जाता है शिव जी को बस इतना कहना शुरू कर दो, अर्थात शिव जी से बात करना शुरू कर लो। आपका आधा दर्द तो इसी में निकल जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय है, इस उपाय को जरूर करेगा क्योंकि इच्छा पूर्ति का उपाय है और बहुत ही प्यारा उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। तो इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, अगला उपाय काले तिल का है और यह उपाय किस लिए है यह भी जान लेते हैं। तो यह उपाय रोग मुक्ति के लिए होता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, उसके लिए यह उपाय है। तो लिए उपाय को जान लेते हैं। अर्थात उपाय कैसे करना है, इसको जान लेते हैं। तो आपको काले तिलों की गिनती करनी है। अर्थात जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चा, यदि वह 50 साल का है तो आप 50 दिन लेंगे। यदि वह व्यक्ति 13 साल का है तो आप 13 काले तिल लेंगे। अब आपको तांबे के लोटे के अलावा कोई भी और पत्र ले लेना है, उसमें जल और कच्चा दूध भरना है और जो दूध होगा वह गौ माता का होगा। ये तो आपको बताइए। और अब आपको शमी का पेड़ के पास जाना है दोस्तों। शमी का पेड़ अपने घर में अवश्य लगे। आप शमी के पेड़ के बीज को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अथवा आपके आसपास यदि किसी के घर में है तो उससे भी आप अपने यहाँ लगवा सकते हैं। अब आपको जो वह काले तिल है जो अपने उम्र के हिसाब से लिए हैं, उसे शमी के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद काले तिल के ऊपर जो अपने लोटे में या किसी भी पात्र में कच्चा दूध और जल लिया है, उसे शमी पत्र में समर्पित कर देना है। जहां अपने काले तिल रखे हैं उसे स्थान पर। और अब आपको शिवजी के एक रूप का नाम जॉइंट करना है।
यानी कि उच्चारण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर महादेव। जी हाँ, ऐसा करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी बीमार व्यक्ति है वह ठीक हो जाए। उसका नाम लेकर जो है अपना करोगे तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो बीमार है वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। यह उपाय केवल और केवल धन के लिए है। यदि आपके घर में रुपए 20,000 आ रहे हैं, एक और पता ही नहीं चलता कि वह खर्च कहाँ हो गए, तो यह उपाय तो आपके लिए ही है। आपको क्या करना है? लक्ष्मी माता का यह उपाय करना है। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी माता को सफेद फूल बहुत प्रिय है और कमल घट्टा बहुत प्रिय है, तो इन्हीं दोनों से मिलता जुलता एक उपाय है जो आपको शिव जी के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में करना है। तो आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें एक दाना कमल गट्टा डाल देना है और सफेद पुष्प लेना है। क्योंकि आपको पता है लक्ष्मी माता के सफेद पुष्प बहुत प्रिय है। आपको रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर सफेद पुष्प को शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद जो आपके पास कमल घट्टा वाला पानी है उसे भी शिव जी को समर्पित करना है और अपने जो भी धन संबंधित समस्या है वह शिव जी को बतानी है। बस इतना ही उपाय है और आपकी धन न रुकने की समस्या दूर हो जाएगी। आप जी उपाय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे, अर्थात दीपक का उपाय। यह आप सभी लोगों को बहुत प्रिय है। मैं जानता हूँ कि दीपक जो है वह घर में आसानी से मिल जाता है और आपको यह उपाय बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप हर दिन दीपक जलाना चाहते हो, लिए इसी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपके घर में लक्ष्मी माता आगमन करती है, यह आप सभी लोग जानते हैं, परंतु विराजित नहीं होती है क्योंकि उनका वेलकम सही ढंग से नहीं होता है। आज यही बताऊंगा कि जो ही आपके घर में रविवार के दिन लक्ष्मी आती है तो उनका स्वागत आपको कैसे करना है। आपको सर्वप्रथम चौथी दिया लेना है और उसमें लंबी लंबी 2 बत्तियां लगानी है जो इस प्रकार से जलाएंगे। ध्यान रखें, कर बत्तियां मत लगाए, 2 ही बातें लगे और उन्हें आगे आगे से जला ले। अब आपको कुछ एक मुट्ठी चावल ले लेना है। यह फर्क नहीं पड़ता कि चावल खंडित है या नहीं। अब आपको अपने घर में प्रवेश करते समय दाहिनी ओर उसे चावल को रख देना है और दिया रख देना है और माता लक्ष्मी का एक मंत्र उच्चारण करना है जो है ओम श्रीम नमः। दोस्तों, 9 तारीख दिसंबर सोमवार की अष्टमी पड़ रही है जो कि साल की अंतिम है और यह अष्टमी 365 दिन में आखिरी अष्टमी है इस साल की। तो क्योंकि अष्टमी में जो व्यक्ति उपाय करता है अगली अष्टमी तक उसका फल उसे मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि अगले साल से आपके जीवन में नई खुशियां आए तो इस वीडियो पर आवश्यक क्लिक करें क्योंकि यह वीडियो सोमवार की अष्टमी के बारे में बताई गई है। धन्यवाद।